इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैच में एक इतिहास ही रच दिया, बल्कि इतने सारे रिकॉर्ड बन चुके हैं कि उन्हें गिना पाना एक लिस्ट के साथ तैयार होना पड़ेगा। अगर हम बात करें अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और एजवेस्ट के अंदर कभी जीत नहीं हुई थी, उसकी पहली जीत। और उसके बाद अगर हम बात करें कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, शुभम गिल ने भी अपना रिकॉर्ड बनाया और वो रिकॉर्ड बड़ा शानदार था। और उस रिकॉर्ड का मतलब कि सर्वश्रेष्ठ 2 नंबर पे हैं। अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तैयार कर दिया उन्होंने, 430 रन की जो पारी खेली थी उसमें। और अगर हम बात करें, आकाशदीप ने रिकॉर्ड बना दिया इंडिया की तरफ से। अभी ऐसा कोई बॉलर नहीं हुआ है जिसने एजबस्टन में 10 विकेट इंग्लैंड की धरती पर लिए हों, यानी कि उतने भी अपना आकाशदीप ने भी एक रिकॉर्ड कायम कर दिया इंडिया की तरफ। वो एक जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ दिया है, जहां पर 10 विकेट लेने वाले वो भारतीय बन चुके हैं, पहले ही भारतीय बन चुके हैं इंग्लैंड की धरती पर। और उसके बाद कहते हैं 18 सालों के बाद ऐसी जीत आई है, और वो जीत नहीं है बल्कि एक नया संग्राम है। और इंग्लैंड के मुंह पे मारा है तमाचा और बेसबॉल को बना दिया है बेसबॉल। और बेसबॉल को कहते हैं कि कैसा खेला जाता है वो दिखा दिया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली के जाने के बाद इन्होंने समझ लिया था कि अब आसानी के साथ टीम इंडिया कमज़ोर है। और उसके बाद जब प्रैक्टिस मैच आई थी तभी इंग्लैंड ऐसा समझ रहे थे कि हम तो आसानी के साथ जीत लेंगे, लेकिन शुभम गिल की कप्तानी में ऐसा ना हुआ। और शुभम गिल ने बता दिया कि जो गए हैं उनके हम चेले हैं और उन्होंने ही हमको सिखाया है। आप किस धूल में पीछे किस भूल में आप सोच में पड़े हो। आप देखो, हम बोलते कम हैं और घसीटते ज़्यादा हैं। तो वही कम है कि इंग्लैंड वालों को इस बार इतना घसीटा है कि नानी याद आ गई है। 150 ओवर तक उनसे गेंदबाजी कराई, जहां पर उनको होश खड़े हो गए। और आकाश, मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह के सामने गेंदबाज तिकड़ी ने। और सिर्फ अभी जसप्रीत बुमराह नहीं खेले थे, और उसके बाद आकाश ने, मोहम्मद सिराज ने ही अकेले दम पे इस मैच को एक तरफा कर दिया। और इसमें मैच रिकॉर्ड नहीं बल्कि 7वें नंबर विकेट के लिए ही रविंद्र जडेजा और कहते हैं कि जो साझेदारी हुई थी शुभम गिल की, वो 200 के पार हुई थी। और अभी तक के पहली बार ये साझेदारी हुई है 7वें विकेट के लिए। तो कहते हैं कि इस पे रिकॉर्ड बनते रहे। और पहली बार कप्तान बनते ही कहते हैं कि जीत हासिल की, और डेब्यू मैच में इतने सारे रन बना दिए हैं शुभम गिल ने। शुभम गिल के अगर हम रिकॉर्ड गिने तो रिकॉर्ड गिनते गिनते कहते हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त और ऐसी जीत जो आई है इंग्लैंड की धरती पे, वो अभी तक की सबसे ऐतिहासिक जीत मानी गई है। और ऐसी जीत अभी तक नहीं आई है। जिस प्रकार हमने ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं कि WT सर्कल में हम हारे थे, उसी प्रकार नए WT सर्कल में नया भारत, नया कप्तान और नया टेस्ट सीरीज़ को सर्कल में आगाज़ कर दिया है कि इंडिया जो अब है, अब पुराने रंग रूप में नहीं है, अब नए ढंग से और नए हिसाब से खेलेगी। तो आप देखिए, सारे के सारे KL राहुल की बात कीजिए, शुभम गिल, यशस्वी जायसवाल और मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और सर रविंद्र जडेजा, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और ये एक तरह से निखरते ही जा रहे हैं, और सारी टीम का योगदान नहीं, बेहतर योगदान है। और इसी कारण आज इंडिया जीती है। और जीतने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है कप्तान को, और उसके बाद मेन कप्तान के मैनेजमेंट को। और जिस प्रकार से टीम ने जीत हासिल की है, वो हमेशा याद रखा जाएगा। और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और शुभम गिल ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना दिए। अभी तक की इंग्लैंड की धरती में सबसे ज़्यादा कहते हैं कि टारगेट दिया वो 600 रन का, वो अभी तक का सबसे ज़्यादा टारगेट होगा। तो दोस्तों, इससे बढ़िया टेस्ट सीरीज़ नहीं देखी होगी, रोमांचक बेहिसाब जो ड्रॉ होता हुआ मैच को जिता दिया।